बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाए हैं सिंपल मटर वाले चावल जो बहुत ही अच्छे बनते हैं और हर किसी को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो इनको बनाना जितना आसान है उतने ही ज़्यादा ये जायकेदार बनते हैं। अगर आपने एक बार ये चावल बना लिए तो इंशाल्लाह अगली बार भी आपको घर वाले भी कहेंगे और आपका दिल भी करेगा कि हम अगली बार भी यही वाले चावल बनाएं, और आलू मटर का जो पुलाव बनाते हैं उसको आप इंशाल्लाह भूल जाएंगे। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी हमेशा आपसे एक ही दरख्वास्त होती है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें, और हो सके तो आगे शेयर भी कर दिया करें। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है ऑयल, और कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, और हल्का सा चूल्हा मैंने इसके नीचे जलाया है। और यहाँ पर अब डालेंगे इसमें खाने का जो चम्मच है उससे एक भरकर ज़ीरे का, और ज़ीरे को हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। तेज़ आंच नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा, और हल्का से इसको हम रोस्ट करेंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, एक एक चम्मच दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर हमने प्याज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने जो चावलों का कलर है उसको चेंज नहीं होने देना, और अगर प्याज डालेंगे तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और जायके में भी फ़र्क आ जाएगा। तो लहसुन को और अदरक को हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, तकरीबन इसका जो कच्चापन है लहसुन का वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें, ये हमारा जो लहसुन है वो फ्राई हो गया, गोल्डन कलर हो गया। और अब हम इसमें डाल देंगे मटर, और ये मटर के जो दाने हैं तकरीबन ये 1 पाव हैं मटर के दाने। तो अब इसके अंदर डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने आधा कप ऑयल लिया है इसके हिसाब से, क्योंकि मैंने चावल जो हैं वो आधा किलो लिए हैं, तो उस हिसाब से मैंने इसमें आधा कप ऑयल डाला है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से, आप किलो अगर चावल हैं तो आप उसमें 1 कप पूरा डालिएगा ऑयल का। तो उस हिसाब से आप मटर भी आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद हरी मिर्चें, और लंबी वाली कड़वी वाली हरी मिर्चें हैं, इनको मैंने बीच से काट दिया है और ये इसके अंदर डाल दिए हैं। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, और ये भी मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है खाने का, और इसको हमने इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम इसमें मसाले वगैरह नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने सिंपल वाले मटर चावल बनाने हैं, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे। कोई जो हमने स्पाइसेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालने। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ही नमक का डाला है। नमक हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर हमें नमक कम लगेगा तो हम नमक जो है बाद में डाल लेंगे। तो चम्मच चलाते हुए हमने थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने मटर को फ्राई नहीं करना। तो थोड़ी देर के लिए इसको ढक देते हैं, और ये 1 से 1.5 मिनट तक हमने इनको चेक कर लेना है। तो मटर जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए, खड़े खड़े मटर होने चाहिए। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी जो है 2 गिलास डालूँगी आधा किलो चावलों के हिसाब से। आप अपनी मर्ज़ी से जितने आपके चावल हों उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लीजिए। तो अब हम इसको ढक देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए। तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए उबाल जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें उबाल आना शुरू हो गया। अब जो हमने चावल भिगो कर रखे थे, तो मैंने बासमती चावल लिए हैं, लंबे वाले जो चावल होते हैं, तो उनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था तकरीबन 20 मिनट पहले। और अब यहाँ पर इसमें चावल भी डाल देंगे। तो चावलों को डालकर हमने बहुत ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है चावलों को। अगर भीगे हुए चावल हों तो वो बाद में जब हम उसमें चम्मच हिलाते हैं तो वो टूट भी सकते हैं। तो यकीन करें, ये वाली जो रेसिपी है ना, हमारे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद मुझे सब ने कहा कि ये वाले चावल हमें दोबारा बना कर दो, क्योंकि आलू मटर के जो चावल होते हैं, आलू मटर वाला पुलाव, वो तो हम बनाते ही रहते हैं। अगर इस तरह से अगर चावल की जो रेसिपी चेंज करके अगर बनाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं नमक चेक कर रही हूँ, अगर नमक कम लगेगा तो और डाल लेंगे। और इसको मैं ढक रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखें, चावलों को मैंने बहुत ज़्यादा हिलाया जुलाया नहीं था, ढक्कन मैंने इसका बंद कर दिया था। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह पानी खुश्क हो चुका है और ये दम के करीब आ चुका है। तो अभी मैंने इसको छिड़ा नहीं है, इसी तरह से हम इसके ऊपर रुमाल लगाएंगे, डालेंगे कपड़े के साथ, इसको दम लगाएंगे। तो दम हम लगाएंगे इसको 15 मिनट तक, आँच स्लो कर देंगे। और हमेशा रुमाल से अगर दम लगाए ना तो चावलों में दम बहुत ही अच्छा आता है। तो 15 मिनट के बाद मैंने चावलों को खोल लिया है, और अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारे चावल बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हो चुके हैं। तो इसके साथ मैंने बनाया है आलू का ज़ीरे वाला सालन, और मैंने उसमें हल्की सी ग्रेवी रखी है। और इसके साथ आप कोई चटनी वगैरह भी बना सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ भी आप इनको खा सकते हैं, रायते के साथ भी आप खा सकते हैं, और कोई भी आप इसके साथ दाल अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। और ये सिंपल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे।
आपने इस सिंपल सी रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हो सके तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।